हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे जनवरी 2021 के जो करंट अफेयर्स हैं उनको। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो कश्मीरी माइग्रेंट्स का जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पे मिनिमम 4 to 5 क्वेश्चन जो हैं वो करंट अफेयर से आए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि कोवैक्स है उसके उस इनिशिएटिव के अंडर जो है वो कौन सी कंट्री थी जिसको सबसे पहले वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड की गई है। एक क्वेश्चन ये देखा मैंने वहाँ पे, और वहाँ पे क्वेश्चन आए हुए थे कि इंडियन वुमेन क्रिकेटर जो है जिसने रन्स जो हैं 10,000 रन्स जो हैं वो किसने कंप्लीट किए हैं, तो वो मिताली राज थी। ये सब हमने जो है वो न्यूज़ में जो भी मैं करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करती हूँ ये मैंने उसमें कवर किया हुआ था। अगर जो डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं कहीं से भी पढ़ते हों तो उन्हें ये क्वेश्चन जो है वो ये उनके लिए लो हैंगिंग फ्रूट्स होने चाहिए कि मतलब जैसे ही क्वेश्चन देखा तो अब उसका आंसर जो है वो आपके टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी रिसेंटली मार्च में जब भगत सिंह की जो एनिवर्सरी मनाई गई थी कि उनको हैंग किया था, मतलब फांसी दी गई थी, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया गया था। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो करंट अफेयर्स को सोचते हैं कि 2-3 क्वेश्चन इसमें आएंगे तो इसको हम लास्ट में करेंगे। ये लास्ट में करने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको डिफरेंस जो है वो मार्क्स का कोई सिलेक्ट हो जाएंगे और कोई नहीं होंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स पे भी जो है वो फोकस करो। मैं नहीं बोलती पूरा दिन करंट अफेयर्स पे बैठे रहो या 1-1 घंटा या 2-2 घंटे वहाँ पे करंट अफेयर्स पे आप लगाओ। थोड़ा थोड़ा करके, मतलब थोड़ा आपको रेगुलर, आप थोड़ा सा आपको पता हो कि न्यूज़ में क्या चल रहा है, कोई पॉलिसी आई है तो किसने लॉन्च की है, कोई अगर किसी चीज़ का विनर है तो वो कैसे विनर हुआ, या किसी ने कोई क्या अचीवमेंट जो है वो की है। तो मेरा बस कहने का ये मतलब है कि जो करंट अफेयर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, डोंट अंडर एस्टिमेट दैम। ठीक है, मिनिमम आपको 3 से 4 मार्क्स यही प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब जो है वो हम स्टार्ट करते हैं जो भी हमारे जनवरी के करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच कंट्री बैन्स द प्लास्टिक वेस्ट एक्सपोर्ट्स टू द पुअर नेशंस। तो मतलब यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया है कि वो जो प्लास्टिक जो वेस्ट है उसको एक्सपोर्ट उसका जो है वो कम करेंगे पुअर नेशंस को। ठीक है, इसका रीज़न क्या है कि पहला तो उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होगी कि वो उसको रिसाइकल जो है वो कर सकें। ठीक है, या उसको बेटर जो है यूज़ में ला सकें। तो उन्होंने सोचा है कि हम अपने प्लास्टिक को खुद रिसाइकल करेंगे, अपनी कंट्री में जो है वो उसको रिसाइकलिंग करके जो उसको अगेन एंड अगेन यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो प्लास्टिक जो है वो हार्म करता है हमारी बायोडाइवर्सिटी को, तो इसीलिए जो है उन्होंने वो बैन कर दिए हैं। नेक्स्ट इज़ फास्टैग टू बी मैंडेटरी फॉर ऑल द व्हीकल्स। अब क्या है, जो फास्टैग है वो मैंडेटरी हो गया हर एक व्हीकल्स के लिए। जिनके पास गाड़ियाँ होंगी उन्हें पता होगा कि जो फास्टैग का हमारी जो विंडो है जो कार की वहाँ पे जो है लगा देते हैं, मतलब जो फ्रंट वाला जो मिरर है। तो बस आपको ये इम्पॉर्टेंट जो इसमें ध्यान रखना है वो क्या है कि ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। ठीक है, ये RFID है जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ठीक है, द टैग इज़ वैलिड फॉर 5 ईयर्स। अगर आप टैग लगाते हैं तो वो 5 साल तक वैलिड रहेगा और वो 7 डिफरेंट कलर्स में जो है वो आएगा। ठीक है, और ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया था? NHAI और NPCI। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया एंड द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट इज़ नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट एवर जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट सेटअप एट। कि जो नॉर्थ ईस्ट का सबसे पहला, देखो जो पहली या कोई आखिरी चीज़ मतलब लाइक हुई हो जो या जो रीसेंट हुई हो वो भी इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है, तो पहला जो जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो कहाँ पे सेटअप किया गया है? वो है मेघालय में। ठीक है, नेक्स्ट इज़ हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। तो वो सिंपल है, तो वो है हमारे सुनीत शर्मा। नेक्स्ट इज़ हु इज़ अवॉर्डेड एज द प्लेयर ऑफ द सेंचुरी। ठीक है, तो प्लेयर ऑफ द सेंचुरी ध्यान में रखना, ये सेंचुरी है। ठीक है, डेकेड नहीं है, ये सेंचुरी है। तो वो किसको दिया गया है? वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बस अब आपने मुझे ये बताना है कि ये कौन से स्पोर्ट्स के साथ जो है एसोसिएटेड है, कौन से स्पोर्ट में जो है ये बेटर जो है, मतलब जो कौन से स्पोर्ट्स से ये रिलेट करते हैं। दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप। दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप जो है वो कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? तो वो इंस्टॉल किया गया है चाइना में। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है इसकी फास्ट। नेक्स्ट इज़ वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया है? वो है उत्तराखंड, ताकि हम पॉलिनेटर स्पीशीज़ जो हैं वो उन्हें कंजर्व कर सकें। नेक्स्ट इज़ शूलपनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड एट गुजरात। ठीक है, ये ध्यान में रखना, और ये साउथ ऑफ नर्मदा रिवर है, इन द सतपुरा रेंज में ये लाई करता है।
और साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हु लॉन्च द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है वो किसने लॉन्च किया है, आरबीआई ने। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान में रखना, ठीक है। अब है जो है वो एशिया के जो रिचेस्ट पर्सन हैं वो कौन से हैं, वो हमें सबको पता है, मुकेश अंबानी, ठीक है। नेक्स्ट इज JNK-UT एडमिनिस्ट्रेशन साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द NAFED, ठीक है। अब जम्मू एंड कश्मीर यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन ने साइन किया है MOU विद द NAFED। इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखना कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये क्या करेंगे, दे विल कवर 5500 हेक्टेयर्स इन द नेक्स्ट 5 years विद द मेजर फोकस ऑन द एप्पल, वॉलनट, चेरी, पेयर्स, मतलब हॉर्टिकल्चर को जो है वो बूस्ट प्रोवाइड करेंगे। ये आई थिंक ये न्यूज़ मैंने पहले भी कवर की है क्योंकि ये दोबारा रिपीट हुई थी न्यूज़ में। तो मार्च में जो सीरीज़ होंगी उसमें ये मैंने कहीं मेंशन की हुई है, ठीक है। नेक्स्ट इज और ये 20 जो है इट विल ऑल्सो सेटअप 20 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक। नेक्स्ट इज़ इंडिया बिगिनस इट्स 2-year tenure एट द UNSC। हम सबको पता है कि जो इंडिया जो है वो दोबारा से जो है UNSC को जो है हेड करेगा, ठीक है। वहाँ पे उसका जो मेंबरशिप है वो अगेन जो है वो उसे मिली है, ठीक है। तो वो 1 जनवरी 2021 से जो है वो स्टार्ट हो गई है और ये 8th टाइम जो है कि इंडिया जो है उसको वहाँ पे सीट मिली है, कहाँ पे, UNSC में, ठीक है। नेक्स्ट इज़ 14 करोड़ सिलेंडर्स प्रोवाइडेड टू द PMUY बेनिफिशरीज़, ठीक है। 14,000 से भी ज़्यादा सिलेंडर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। हमने इंपॉर्टेंट देखना है कि ये स्कीम क्या है, किसने लॉन्च की है, पर्पस क्या था। तो ये कौन सी स्कीम है, ये है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है। लॉन्च की गई थी 2016 में, implemented by the Ministry of Petroleum and the Natural Gas through its oil marketing companies। इंपॉर्टेंट अब यहाँ पे याद रखना, ये मिनिस्ट्री में आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, ठीक है। आप कंफ्यूज हो सकते हो बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड द रिन्यूएबल एनर्जी, तो उसमें ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हु बिकम्स द फर्स्ट वुमेन हेड ऑफ द सेल, ठीक है। तो इसके जो हेड बने हैं वो कौन है, सोमा मंडल। नेक्स्ट इज़ द कोरेगांव भीमा बैटल, ठीक है। इसके बारे में जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये जो बैटल था यहाँ पे क्या हुआ था, एक इट वाज अ फाइट अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी, ठीक है, दैट वाज बीइंग फॉलो ड्यूरिंग द पेशवा रूल एंड इट रिसीव्ड द सक्सेस, ठीक है। जस्ट आपको लिंक रखना है कि जो कोरेगांव भीमा बैटल हुआ था ये किससे रिलेटेड था, ये अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने के लिए जो है उस मतलब उसके ही रिलेटेड ये क्या था, लड़ाई हुई थी वहाँ पे, ठीक है। अब जापान जो है टू जॉइन द 5 आइज नेटवर्क, ठीक है। तो 5 आइज नेटवर्क क्या है, ये ग्रुप है 5 कंट्रीज़ का जो क्या करते हैं, जो इंक्रीजिंग जो थ्रेट्स है कहाँ से, नॉर्थ कोरिया और चाइना से, उस पर नज़र रखने के लिए कि क्या वो कुछ जो है गलत तो नहीं आगे जो आने वाले टाइम में जो है वो करेंगे, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है ये। इसमें 5 नेटवर्क मतलब जो 5 आइज नेटवर्क में जो कंट्रीज़ हैं आपको उनके नाम याद रखने हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड USA। देखो आप इसकी पेयरिंग बना सकते हो, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड साथ साथ में है तो एक पेयर वो हो गया, USA और कनाडा अगेन साथ में एक पेयर वो हो गया, पीछे बच गया कौन, ब्रिटेन, ठीक है। तो ये 5 कंट्रीज़ ये हो गई और ज्वाइन कौन करेगा इन्हें, जापान। नेक्स्ट इज़ इंडियन ऑयल हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड क्लास प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल ऑक्टेन 100 इन द कंट्री। तो ये इट इज़ लॉन्च अक्रॉस 10 cities, हायर द ऑक्टेन नंबर, मोर स्टेबल द फ्यूल। इंपॉर्टेंट बस इतना है कि जो ऑक्टेन 100 जो वर्ल्ड क्लास प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल है वो इंडियन ऑयल ने जो है वो लॉन्च किया है अक्रॉस 10 cities, और जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर उसको होगा इसका मतलब जो फ्यूल जो है वो उतना स्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हु एबॉलिशेस द टैम्पन टैक्स ऑन द मैंसुरल प्रोडक्ट्स, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में क्या होता है कि जो मैंसुरल प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे जो है वो टैक्स लेते हैं, टैम्पन टैक्स का, तो अब वो है एबॉलिश जो है वो कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ पोंग डैम, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, महाराणा प्रताप सागर डैम। ये ब्यास रिवर पे है इन द शिवालिक्स, और स्टेट कौन सी है, हिमाचल प्रदेश। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट्स इट। नेक्स्ट इज़ हु पासिस द मलाला यूसुफज़ाई स्कॉलरशिप एक्ट फॉर द पाकिस्तान वुमेन। तो वो किसने पास किया है, US कांग्रेस ने, ठीक है। मतलब US की जो पार्लियामेंट है उसका नाम कांग्रेस है, तो US की कांग्रेस ने जो है वो इसे पास किया है, ठीक है। इससे रिलेटेड भी सब इंस्पेक्टर में एक क्वेश्चन आया था कि हु इज़ द यंगेस्ट वन टू रिसीव द नोबेल प्राइज़, ठीक है। तो वो यही थी मलाला यूसुफज़ाई, ठीक है। नेक्स्ट इज़ रिसेंटली द कम्युनिटी फ़िशिंग इज़ बैंड एट। तो अभी जो रिसेंटली जो कम्युनिटी फ़िशिंग है वो कहाँ पे बैन की गई है, असम की रामसर साइट दीपर बोल, ठीक है, दीपर बोल, आई थिंक दीपर बील, वट एवर यू वॉन्ट टू
यूज़ योर वर्ड्स, ठीक है, जो भी आपको जैसे भी आपको उसको बोलना है। नेक्स्ट इज़ मैसिव फायर ब्रेकआउट इन द जोकू वैली ऑफ मणिपुर एंड द नागालैंड। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो ये जोकू वैली है इसकी लोकेशन कहाँ पे है, तो वो है नागपुर और मणिपुर के बीच में, ठीक है। इसको हम वैली ऑफ फ्लावर्स भी जो है वो बोलते हैं। विच जेल इज़ टू बी रीवैम्प्ड एज द टूरिस्ट स्पॉट, ठीक है, ये भी क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर में आया हुआ है, ठीक है। तो वो कौन सी जेल है, वो है अग्नाड़ा जेल ऑफ द गोवा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ऑपरेशन सद्भावना, ठीक है। ये ऑपरेशन सद्भावना जो है ये ऑब्जर्व किया जाएगा ले पे ऑन 5 मार्च 2021 में, मतलब ये लॉन्च किया गया था ले में, ठीक है, बाय द लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट इज़ विच स्टेट डिक्लेयर्स द बर्ड फ्लू एज अ स्टेट डिज़ास्टर। तो कौन सी स्टेट ने बर्ड फ्लू को एज अ स्टेट डिज़ास्टर जो है वो लॉन्च किया है, वो है केरला में, क्योंकि जनवरी के टाइम पे जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ फैल रही थी कि जो बर्ड फ्लू है वो भी जो है वो स्प्रेड हो रहा है, तो केरला स्टेट गवर्नमेंट ने इसको भी एक स्टेट डिज़ास्टर जो है वो डिक्लेयर कर दिया था। नेक्स्ट इज़ द मेंबर्स ऑफ द गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। हाँ, ये मेंबर्स इंपॉर्टेंट है, आपको मेंबर्स याद रखने हैं, ठीक है। वो कौन है, यूएई, सऊदी अरेबिया, इसके भी मैंने पेयरिंग्स बना के ही इन्हें लिखा है, देखो यूएई सऊदी अरेबिया एक पेयर हो गया, 6 मेंबर्स हैं इसके, फिर कतर और ओमान साथ साथ, और कुवैत एंड बहरीन, ठीक है। जितने भी ये मेंबर्स हैं ये सब मनार्कीज़ हैं, ठीक है। ये मनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे है, और ये फॉर्म किया गया था इन 1981 में, और जो इसके सेक्रेटेरिएट हैं वो कहाँ पे है, रियाद, सऊदी अरेबिया में, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हु इज़ द न्यू ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया। तो ब्रिटिश का जो नए जो हाई कमिश्नर है इंडिया में वो कौन है, अलेक्जेंडर एलिस, और इन्होंने सक्सीड किया है सर फिलिप बार्टन को। नेक्स्ट इज़ हु इज़ अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। तो वो कौन है, संजय कपूर। JNK साइंस द MOU विद द NBCC नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। ये किसके लिए साइन किया गया है, IT इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, मतलब फॉर इस्टेब्लिशमेंट द IT टावर्स जम्मू और श्रीनगर में, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हु इज़ इंडियाज़ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द UN। तो इंडिया का जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, जो मतलब इंडिया की तरफ से जो UN में रिप्रेजेंट करता है, वो कौन है, TS तिरुमूर्ति, ओके। नेक्स्ट इज सेंटर मर्जेस द JNK कार्डर ऑफिसर्स विद द एगमुट, ठीक है। एक्चुअली जो UPSC का एग्ज़ाम होता है, जो IAS IPS वगैरह जो बनते हैं, तो अब JNK जो है वो एगमुट कैडर में जो है वो आ गया है। तो मतलब जो भी इसमें यूटीज़ हैं, जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, तो अब जो है जो JNK के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पोस्टिंग जो है वो इन्हीं स्टेट्स में होंगी, ठीक है। तो इट विल अलो द ऑफिसर्स पोस्टेड इन दीज स्टेट्स एंड यूटीज़ टू वर्क इन JNK एंड वाइस वर्सा। वहाँ के ऑफिसर्स JNK में आ सकते हैं और हम JNK वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ पे जाके जो है वो काम कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया अब चेयर करेगा 3 की सब्सिडरी बॉडीज़ ऑफ द UNSC, ठीक है। इंडिया का जो UNSC में जो टेन्योर है वो स्टार्ट हो गया है, तो 3 सब्सिडरी बॉडीज़ जो हैं वो UNSC की ये चेयर करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान में रखना, ठीक है, पूछ सकते हैं। काउंटर टेररिज्म कमेटी, लिबिया सैंक्शंस कमेटी एंड द तालिबान सैंक्शंस कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ थीम ऑफ द प्रवासी भारतीय दिवस। इस बार की थीम क्या है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। सेंटर डिसाइड्स टू फॉर्म अ कमेटी टू प्रोटेक्ट द लैंग्वेज, कल्चर एंड द लैंड ऑफ लद्दाख। एक्चुअली लद्दाख के लोगों ने बोला कि हमारी लैंग्वेज को प्रोटेक्शन वगैरह जो है वो प्रोवाइड करो, तो सेंटर ने डिसाइड किया है कि हम एक कमेटी फॉर्म करेंगे। तो उस कमेटी का जो हेड होगा वो कौन होगा, G किशन रेड्डी जी, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये था, G किशन रेड्डी जी, ठीक है। विच कंट्री इज़ डिसाइडेड टू लॉन्च द वुड बेस्ड सैटेलाइट्स। हमें पता है कि बड़ी सारी कंट्रीज़ जो हैं हमारी सैटेलाइट्स हम लॉन्च करते हैं स्पेस में, तो वुड की बनी हुई सैटेलाइट्स कौन लॉन्च करेगा, वो है जापान, अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज़ FSSAI's न्यू पॉलिसी लिमिट्स ट्रांस फैट टू 2% इन ऑल द ऑयल एंड द फैट्स बाय 2022, ठीक है। ये याद रखना कि नई पॉलिसी जो FSSAI की आई है उसमें हमने लिमिट करना है ट्रांस फैट को, क्योंकि इससे हमें क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ लाइक हार्ट डिजीज़ हो गई, तो उसको रिड्यूस करना है कि, और बोला है कि हमें ट्रांस फैट्स जो है उनको 2% तक, मतलब बिल्कुल ही कम कर देना है, ठीक है, बाय 2022 तक। लेकिन जो WHO है, ये हमने क्यों ऐसा किया, क्योंकि WHO ने बोला है कि आपको रिड्यूस करने हैं हर एक कंट्री को, जो भी उसका मेंबर है, ट्रांस फैट को बाय 2023 तक। तो इंडिया हमेशा आगे ही रहता है कि नहीं, हम 2022 में कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज़, और हाँ एक ही बात याद रखना कि जो ट्रांस फैट्स हैं वो दोनों फॉर्म में आ सकते हैं, नेचुरल में भी और आर्टिफिशियल में भी। नेक्स्ट इज वियतनाम बाइज द इंडियन राइस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द डेकेड्स। तो ये यहाँ पे बोला है कि पहली बार इंडिया ने बहुत टाइम बाद, क्योंकि वियतनाम जो है वो खुद 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है,
तो उसने क्या किया है, इंडिया से जो है वो राइस को क्या किया है, इम्पोर्ट किया है। ठीक है। तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है राइस इन द वर्ल्ड। 10 जनवरी को हम जो है वो मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे। ठीक है। तो आपने मुझे बनाना है कि हम नेशनल हिंदी डे जो है वो कब मनाते हैं। ठीक है। अब नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल, तो इट वाज ऑर्गेनाइज ऑन द ओकेजन ऑफ द नेशनल यूथ डे ऑन 12th जनवरी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल यूथ डे दैट इज़ ऑन 12th जैन। अब है वंदे भारत मिशन। It is the world's largest repatriation exercise which brought more than 44.7 lakh people back to home। तो ये क्या है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा रिपैट्रिएशन एक्सरसाइज है कि जो जितने भी इंडिया के जो बाहर लोग कंट्रीज़ में रह चुके हैं, तो उसके मतलब हम अपने एयरक्राफ्ट्स वगैरह जो है वो भेज रहे हैं या शिप्स भेज रहे हैं उन लोगों को वापस लाने के लिए। ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड द CEO ऑफ द पोस्ट पेमेंट बैंक, तो वो है J वेंकटा रामू। ठीक है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट क्लियर्स 8 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन लद्दाख। तो 8 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो लद्दाख में क्लियर करने की बात की गई है। ठीक है। तो 144 मेगावाट के वो प्रोजेक्ट्स हैं, तो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज पे जो है वो ज़्यादा बनेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि ये हाईएस्ट सो फार है, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज JNKLG लॉन्चेस द एप्लीकेशन सतर्क नागरिक। ठीक है। एक ऐप लॉन्च की गई है सतर्क नागरिक, ताकि जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक जो है वो पहुंची जाए कि क्या हो रहा है, कितनी फंडिंग आ रही है, कैसे फंडिंग को यूज़ कर रहे हैं करप्शन को कम करने के लिए, मतलब ऑल दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स को। स्मर्ग शिक्षा डिस्ट्रीब्यूट्स 1.5 लाख सोप्स। ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में क्या किया गया है कि जो स्मर्ग शिक्षा है उसने HUL के साथ पार्टनरशिप करके क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सोप्स, मतलब साबुन वगैरह जो हैं स्कूल्स को। ठीक है। स्कूल्स में। वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन, दुनिया के रिचेस्ट पर्सन जो इस बार जो 2021 में है वो कौन है, एलन मस्क। सुडान साइंस डील अब्राहम अकॉर्ड्स विद द USA। अब सुडान ने जो है वो अब्राहम अकॉर्ड जो है वो डील साइन की है। तो अब्राहम अकॉर्ड क्या है, ये इज़राइल, UAE और बहरीन के बीच में अकॉर्ड हुआ था। एक्चुअली कंट्रीज़ जो है इज़राइल की ऑलमोस्ट दुश्मन वगैरह बन गई थी, बहुत एक स्टोरी है इसमें। तो अब जो है USA इज़राइल को सपोर्ट करता है, तो USA ने जो क्या है UAE को और बहरीन को बोला है कि नहीं हमारे साथ पार्टनरशिप करो, मतलब डेवलपमेंट के लिए लोगों कंट्रीज़ को ये क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट अरब इजरायली पीस डील इन 26 ईयर्स में। तो ये बहुत मतलब 26 सालों के बाद ये अब जो है अरब और इजरायली पीस डील है, मतलब अरब्स और इजराइल्स की दुश्मनी थी, तो अब यहाँ पे पीस डील आई है 26 ईयर्स के बाद। ठीक है। नेक्स्ट इज़ आइस हॉकी टूर्नामेंट जो है वो कहाँ पे बिगिन हो रही है, कारगिल में मतलब ये हो चुकी है क्योंकि ये जान के हम पढ़ रहे हैं। इंडिया का जो पहला फायर पार्क जो है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा, उड़ीसा में, ताकि हम फायर सेफ्टी मेजर्स जो हैं उन्हें ले सकें। ठीक है। क्योंकि उड़ीसा में अभी रिसेंटली हम देख रहे थे कि फॉरेस्ट फायर्स का जो है वो सुनने में आ रहा था, तो इसीलिए। हुज क्रू लैंड लॉन्गेस्ट फ्लाइट, हाँ किसका क्रू था जिसने सबसे लंबी जो है उड़ान जो है वो भरी है, वो कौन है, एयर इंडिया की सारी वुमेन थी उसमें। ठीक है। फ्लाइट कहाँ से कहाँ तक थी, सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है। ढाका मैराथन 2021, जिगमेट डोलमा फ्रॉम द ईरान गॉट द 4th पोजीशन। ठीक है। ये मैराथन हुआ था, इसमें इनको प्राइज़ मिला था। RBI इंट्रोड्यूस द LEI फॉर द लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शंस इन द सेंट्रलाइज्ड पेमेंट्स। एक्चुअली आप सबको पता होगा PNB का जो स्कैम हुआ था, नीरव मोदी जो है वो बहुत सारे पैसे लेके भाग गया था। उसका रीज़न क्या था कि उसकी जो वो ट्रांजैक्शंस कर रहा था, वो जो लोन्स वगैरह वो ले रहा था, वो पता ही नहीं चल रहा था कि उसने इतने लोन्स वगैरह लिए हैं, क्योंकि ये क्या है, ये एक लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर है। ठीक है। अब ये इंडिया में क्या किया गया है, लॉन्च कर दिया गया है। ये 20 डिजिट का नंबर है। जो भी अगर कुछ अमाउंट से ज़्यादा लोन जो है वो लेगा, तो उसको, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर आपको इनकम टैक्स पे करने के लिए हमें पैन कार्ड जो है उसकी ज़रूरत होती है, या ऑलमोस्ट जो जॉब वाले होते हैं उन्हें पैन कार्ड जो है वो बनाना ही बनाना होता है, तो वैसे ही अगर किसी को ज़्यादा बिजनेस लोन्स वगैरह लेने हैं तो उन्हें ये लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर नंबर जो है वो ऑब्टेन करना होगा। उसके बाद जो है उन्हें ज़्यादा अमाउंट के जो है वो लोन मिलेंगे। ठीक है। देखो, अगर ये नंबर होगा, इससे हम जो है वो लोकेट कर पाएंगे कि ये इंसान कितने पैसे ले रहा है, कहाँ खर्च रहा है, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो इस तरीके से अब जो है वो नज़र रखी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट इज के शेप रिकवरी। अभी जो इकोनॉमिक सर्वे जो आया था उसमें बोला था कि के शेप्ड रिकवरी हो रही है। ठीक है। सॉरी, उसमें वी शेप्ड बोला था, लेकिन हमने देखना है कि के शेप्ड रिकवरी क्या होती है। ठीक है। इट अकर्स व्हेन फॉलोइंग अ रिसेशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी रिकवर एट डिफरेंट रेट्स। मतलब क्या है कि अगर सपोज करो रिसेशन आ गया, रिसेशन के बाद कुछ सेक्टर्स जो है इकोनॉमी के उनमें ग्रोथ हो गई, लेकिन कुछ सेक्टर्स में जो है वो ग्रोथ नहीं हुई। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम के शेप्ड रिकवरी। लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे अभी आया था उसमें बोला गया है कि वी शेप्ड रिकवरी है। ठीक है। इसको ध्यान में रखना।
नेक्स्ट इज़ चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, तो ये हम मणिपुर में मनाते हैं, ठीक है। चेरी ब्लॉसम इज़ अ काइंड ऑफ प्लांट, ठीक है, जो सकूरा जिसको बोलते हैं जापान में। फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया गया है ले इन द नुब्रा वैली। नेक्स्ट इज़ रिसेंटली द डिपॉजिट्स ऑफ द वैनेडियम इज़ फाउंड इन द दीपो एंड द तमांग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। बस आपको ये याद रखना है कि जो रिसेंटली अभी वैनेडियम के जो डिपॉजिट्स हैं वो अरुणाचल प्रदेश में जो है वो मिले थे। इट इज़ अ हाई वैल्यू मेटल यूज इन स्ट्रेंथनिंग द स्टील एंड द टाइटेनियम, तो ये स्टील और टाइटेनियम मतलब उसको यूज़ करते हैं इस मेटल को। तो नेशनल यूथ डे मैंने आपको बताया 12 जैन को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं टू ऑनर द आइडियाज़ एंड द थॉट्स ऑफ द स्वामी विवेकानंद, ठीक है। नेक्स्ट इज सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। इट इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू obtain द क्लियरेंसेज फॉर द स्मूथ ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द कोल माइंस। तो आपने ध्यान में रखना है कि ये कोल माइंस से रिलेटेड है, ठीक है। जो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है इट इज़ लिंक्ड विद द कोल माइंस, कि अगर किसी को कोल माइंस वगैरह खरीदनी है तो आप इसके थ्रू, इस विंडो के थ्रू जो है वो खरीद सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है वो कितना है, 85th, ठीक है। और इसमें फर्स्ट कौन आया है, जापान। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर्ड बाय RBI। एंड नेक्स्ट इज़ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, ठीक है। इसमें ये 2015 में लॉन्च की गई थी। इसमें क्या बात हो रही थी कि जो 55% ऑफ द फंड्स जो इस स्कीम के लिए लॉन्च किए गए थे वो अभी तक यूज़ नहीं हुए हैं, ठीक है। तो हमने ये ध्यान में रखना है कि हमने नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम जो है वो गर्ल चाइल्ड डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो वो है 24 जैन को। और ये जो स्कीम थी ये 3 मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा लॉन्च की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ HRD। अब HRD जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जो है वो कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये LCF तेजस जो है वो नेक्स्ट में मैं कवर कर लूँगी, अभी इसका कुछ और थोड़े न्यूज़ जो है वो बची है, ठीक है। तो अब मेरे को पता है आज मैंने थोड़ा जो है वो थोड़ा तेज़ बोला है, तो आप इसको आराम से सुनें। मैं एक तेज़ पढ़ाने का मतलब भी कुछ होता है कि आप पिकअप कितना कर रहे हैं। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो धीरे धीरे सुनते हैं, ठीक है, बट अपनी स्पीड बढ़ाओ। एग्जाम में कैसे आप जो है क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करोगे, ठीक है। अगर स्टिल इफ़ यू फाइंड कि स्पीड जो है वो ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा इसको कम कर दो, रिड्यूस कर दो। हम हमेशा स्पीड बढ़ा के पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, कभी कभी कम करके भी पढ़ लेना चाहिए। तो आई होप आपको जो है समझ आ गया होगा जो मैंने पढ़ाया। तो अगर इफ़ you have query you can comment, ठीक है, in the comment box. Thank you and have a nice day.